अक्सर सुनते हैं ना कि सच्चाई फिल्मी कहानियों से भी अजीब होती है। जब हम सिनेमा हॉल में बैठकर किसी फिल्म को देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी कल्पना से परे होती हैं। असल जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कल्पना भी करना मुश्किल होता है, जैसे कि अचानक से कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए या फिर कोई ऐसा राज सामने आ जाए जो सबको चौंका दे। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। ये बात जयपुर के एक मामले में बिल्कुल सच साबित हुई, जहां पुलिस को एक अनोखे हीरो ने मदद की। रीने। जयपुर, जो अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है कैसे एक छोटी सी मकड़ी और उसके जाल ने करोड़ों के टैक्स चोरी के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस को एक बड़े टैक्स फ्रॉड के मामले की जांच करनी थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी एक मकड़ी ने अपने जाल में कुछ ऐसे सुराग फंसा दिए जो इस मामले को सुलझाने में मददगार साबित हुए। पुलिस ने जब उस मकड़ी के जाल को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जो टैक्स फ्रॉड के सबूत थे। ये दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने पूरे मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। घटना ने साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे छोटे और अनपेक्षित स्रोत से भी बड़ी मदद मिल सकती है। इस घटना के बाद जयपुर पुलिस ने उस मकड़ी को एक तरह से हीरो मान लिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर वो मकड़ी नहीं होती तो शायद ये मामला कभी सुलझ नहीं पाता। इस घटना ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चाई वाकई में कल्पना से भी अजीब होती है। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म को देखकर ये सोचें कि ये सब सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है, तो याद रखें कि असल जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं, और कभी-कभी सच्चाई वाकई में कल्पना से भी अजीब होती है। जयपुर, जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, इस अजीब और गरीब मामले का गवाह बना। यहाँ कुछ लोग एक्साइज टैक्स की चोरी कर रहे थे, यानी सरकार को सामान बेचने पर जो टैक्स देना होता है वो नहीं दे रहे थे। पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन ये लोग बहुत चालाक थे। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसे तरीके अपना रखे थे कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच करते करते पुलिस बीकानेर के एक फैक्ट्री तक पहुंची। ये फैक्ट्री जयपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर थी। बाहर से देखने में ये फैक्ट्री बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। फैक्ट्री के मालिकों ने बहुत कम मुनाफा दिखाया था, जबकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इससे पुलिस को शक हुआ कि ये लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने शक के आधार पर बीकानेर फैक्ट्री में छापा मारा। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टैक्स चोरी के पक्के सबूत मिल जाएंगे, लेकिन उनकी शुरुआती तलाशी बेकार गई। फैक्ट्री मालिकों ने सबूत मिटाने के लिए बहुत सतर्कता बरती थी। पुलिस के पास सबूतों की कमी थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। जब ऐसा लग रहा था कि जांच बंद हो जाएगी, तभी एक पुलिस वाले की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। फैक्ट्री के एक धूल भरे कोने में एक मकड़ी का जाला था। यह कोई साधारण जाला नहीं था, यह बहुत मोटा था और उसमें बहुत सारी धूल और कचरा फंसा हुआ था। पुलिस वाले को हैरानी हुई कि यह जाला फैक्ट्री के बाकी जालों से इतना गंदा क्यों है। पुलिस वाले के इस शक ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया। एक मामूली से दिखने वाले केस में अचानक से एक नई दिशा मिल गई थी। पुलिस अधिकारी ने कुछ ऐसा देखा था जो बाकी सबकी नजरों से छूट गया था। मकड़ी के जाले की जांच करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। यह कोई साधारण जाला नहीं था, बल्कि इसमें कुछ खास था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जाले की बारीकी से जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि जाले की मोटाई और उसमें फंसे धूल के कण फैक्ट्री में बनने वाले सामान से मिलते जुलते थे। जाले की संरचना और उसमें फंसे धूल के कणों ने एक नई कहानी बयां की।
धूल की मात्रा से पता चला कि फैक्ट्री असल में जितना उत्पादन दिखा रही थी उससे कहीं ज्यादा उत्पादन कर रही थी। धूल के कणों की मात्रा और उनके विश्लेषण से यह साफ हो गया कि फैक्ट्री में उत्पादन की मात्रा को छुपाया जा रहा था। इससे साफ हो गया कि फैक्ट्री मालिक जानबूझकर उत्पादन कम दिखाकर टैक्स चोरी कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिक की चिंता और उसके चेहरे पर उभरी शिकने इस बात की गवाही दे रही थीं कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मिलकर इस मामले को सुलझाने का बीड़ा उठाया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपने निष्कर्ष पुलिस के सामने रखे। फैक्ट्री के कर्मचारियों से पूछताछ की गई और उत्पादन के रिकॉर्ड्स की गहन जांच की गई। अंततः सबूतों के आधार पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने फैक्ट्री मालिक की साजिश को बेनकाब कर दिया। इस मामले ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। जनता ने भी इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और टैक्स चोरी के आरोप में सजा सुनाई गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम की मेहनत रंग लाई। इस केस ने साबित कर दिया कि कभी-कभी छोटे से सुराग भी बड़े राज खोल सकते हैं। जनता ने पुलिस और फोरेंसिक टीम की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया गया। इस तरह एक मामूली से दिखने वाले मकड़ी के जाले ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। मकड़ी का जाला, जो एक अनोखा हीरो साबित हुआ, उसने गुत्थी सुलझाने की चाबी दे दी थी। इस नए सबूत के साथ पुलिस ने पूरी कहानी समझ ली। फैक्ट्री मालिक चोरी छिपे सामान बनाकर बेच रहे थे और उसका कोई हिसाब नहीं रख रहे थे, जिससे वो भारी मात्रा में टैक्स चोरी कर पा रहे थे। मकड़ी के जाले की खामोश गवाही ने इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले को मकड़ी के जाले से मिले अहम सबूत के साथ अदालत में पेश किया गया। फैक्ट्री मालिक, जिन्हें यकीन था कि वो बच निकलेंगे, उन्हें टैक्स चोरी का दोषी पाया गया। उन्हें भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती थी। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि कितनी भी चालाकी से बनाई गई योजना का पर्दाफाश हो ही जाता है, कभी-कभी अनोखे तरीकों से। जयपुर के मकड़ी वाले मामले से पता चलता है कि किसी भी जांच में पैनी नजर और गहरी समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। मकड़ी का जाला, जो एक मामूली चीज लग रही थी, वो एक बड़े आर्थिक अपराध को सुलझाने की कुंजी बन गई। इस मामले में वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं ने मकड़ी के जाले का गहन विश्लेषण किया और उसमें छिपे हुए सुरागों को खोज निकाला। ये मामला दुनिया भर की पुलिस के लिए एक प्रेरणा है, जो बताता है कि छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना कितना जरूरी होता है। जांचकर्ताओं ने मकड़ी के जाले में फंसे धूल के कणों और अन्य सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण किया, जिससे उन्हें अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिली, क्योंकि सबूत कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग और प्रशिक्षण से जांच की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। जब विभिन्न देशों की पुलिस एक साथ मिलकर काम करती है, तो वे अपने अनुभव और तकनीकों को साझा कर सकते हैं, जिससे जांच प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। इस मामले में इस्तेमाल की गई उन्नत फोरेंसिक तकनीकों ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान और तकनीक के सही उपयोग से किसी भी जांच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। जयपुर के इस मामले ने न केवल स्थानीय पुलिस को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दिलाई। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी चीज जैसे मकड़ी का जाला एक बड़े अपराध को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस मामले ने यह भी सिखाया कि कभी भी किसी भी सुराग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न लगे। हर सुराग महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी भी जांच को एक नई दिशा दे सकता है। जयपुर मकड़ी के जाले का मामला इस कहावत को सच साबित करता है कि हकीकत कहानियों से भी अजीब होती है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान से देखना, वैज्ञानिक तरीके से सोचना और अनोखे तरीकों से इंसाफ मिल सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी साजिश कितनी भी सोची समझी क्यों न हो, उसका पर्दाफाश होकर ही रहता है, कभी-कभी तो बिल्कुल अनपेक्षित गवाहों की मदद से।